आज हमारी टीम पहुंची है माणकावास गांव में। यहाँ पर सरपंच पद के प्रत्याशी रामफल प्रधान जी से मिलेंगे। इनसे पूछेंगे कि क्यों ये सरपंची का इलेक्शन लड़ रहे हैं और आने वाले समय में यदि इनका गांव इनको सरपंची शोभित करता है तो ये गांव के बीच अब ये जा रहे हैं तो किन किन मुद्दों के साथ और किन किन समस्याओं के साथ गांव के अंदर जा रहे हैं और आने वाले समय में ये सरपंच बनते हैं तो आने वाले समय में क्या क्या कार्य करेंगे। राम राम जी रामफल जी। राम राम। ग्रामवासियों को राम राम और पत्रकार भाइयों को राम राम। जी रामफल जी, आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आप राजनीति में क्यों आए हैं। मैं राजनीति में शुरू से इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं एमएलए का कैंडिडेट का दावेदार था, लेकिन भगवान ने भी मेरा दुर्भाग्य है, मेरा ये शरीर मेरा साथ छोड़ गया और मैं गांव की सेवा करना चाहता था और गांव की सेवा करने का सबसे बढ़िया माध्यम सरपंच पद का मैंने चुनाव लड़के ही यानी समाज में यानी राजनीति में यानी मैं सरपंच पद के लिए इसलिए आया अभी गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, शिक्षा स्वास्थ्य और ये क्या नाम इसका खेल खेल का विशेष ध्यान रखूँगा। जी सरपंच साहब, जैसे मैं आपके गांव में आया, आपके गांव के बुजुर्गों से मिला मैं, तो बुजुर्गों ने गांव की एक समस्या की तरफ ध्यान दिलाया। गांव के अंदर क्या जी, पीने की जो पानी से है ना, वो गंदा मतलब पीने का पानी का स्तर बहुत खराब बताया जा रहा है गांव के अंदर। और गांव के अंदर जब मैं आया तो बुजुर्ग बोल रहे थे कि रात के समय में गांव के अंदर अंधेरे के बिल्कुल अंधेरा छा जाता है और गांव के अंदर चोरी का भय रहता है। तो आपके इन समस्याओं पर क्या ध्यान है जी। अगर गांव ने मुझे मौका दिया तो मैं स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करूंगा और कैमरे लगवाऊंगा और सौर ऊर्जा का भी प्रबंध करके दूंगा। सौर ऊर्जा का प्रबंध करो गांव के लिए। हाँ, सौर ऊर्जा का प्रबंध करके दूंगा और सफाई का यानी जो सफाई की व्यवस्था है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉइज लगाने पड़ेंगे तो वही लगाऊंगा और कोई दूसरी व्यवस्था होगी तो वो करके दूंगा। सरपंच साहब बोल रहे हैं कि गांव के लिए अंधेरे मुक्त करने के लिए गांव को सौर ऊर्जा से वो किया जाएगा, सौर ऊर्जा के संचार के साधन लगाए जाएंगे, सौर ऊर्जा की लाइटें लगवाई जाएंगी, गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट का प्रबंध किया जाएगा। इसके साथ ही सरपंच साहब, हमने हमने देखा कि गांव के अंदर सफाई व्यवस्था भी इतनी दुरुस्त नहीं है। सफाई व्यवस्था में आप क्या करोगे। सफाई व्यवस्था के लिए जो कूड़ा उठाने के लिए अगर गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो वो भी मैं करूँगा। कर्मचारी बढ़ाने पड़ेंगे सफाई वाले तो उसकी व्यवस्था करके दूंगा। आपके गांव में हमने शिक्षा की बात की, इसके बाद हम करते हैं क्या नाम है जी, खेलों की बात। खेलों के अंदर बात करें तो आपके गांव में स्टेडियम है, लेकिन वो नाम मात्र स्टेडियम है, कागजों में स्टेडियम है, लेकिन स्टेडियम के अंदर कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। ना आपके गांव में कोई जिम है, ना आपके गांव में युवाओं के लिए कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। क्योंकि आज के दिन हमारे गांव के बच्चे जो होते हैं वो आर्मी की तैयारी करते हैं। ज़्यादातर जो गांव के किसान के बेटे होते हैं वो आर्मी की तैयारी करते हैं। उन्हें यहाँ से तैयारी करने के लिए भिवानी की तरफ रुख करना पड़ता है। आपके गाँव में स्टेडियम के अंदर कोई भी मूल सुविधा नहीं है। आप खेल सुविधाओं पर क्या ध्यान रखेंगे जी। आपका सबसे बढ़िया अच्छा प्रश्न है। सबसे पहला तो जरूरी है खेल के लिए कोच की व्यवस्था। हाँ जी, हाँ जी। खेलों के लिए मैं कोच का प्रबंध करूंगा। हाँ जी, हाँ जी। स्टेडियम के लिए अच्छे सरकार के सहायता लेकर अच्छे स्टेडियम में जो सुविधा होती है वो उसका प्रबंध करूंगा। खेल की तो गांव के अंदर कई बार क्या होते हैं जी, गरीब बच्चे होते हैं, वो खेल के अंदर जीत के तो आ जाते हैं, जिला लेवल पे जीत लिए, लेकिन वो आगे है ना थोड़ी सी पैसे की तंगी के लिए, आर्थिक मदद के कारण रह जाती है आगे प्रतिस्पर्धा दिखाने के लिए। उन गरीब खिलाड़ियों के लिए आप क्या करोगे जी। इसके लिए अलग से कोच की व्यवस्था करूंगा। सामाजिक सामाजिक हिसाब किताब उस हिसाब से पैसे एकत्रित करेंगे और सरकार की जितनी मदद होगी वो लेके खेल की यानी उस गरीब बच्चों के लिए सारे काम करके देंगे। लो जी, जो भी ग्राम स्तर पर जो भी खेल के लिए जो मदद हो उसके की सरपंच साहब ने आश्वासन दिया है कि इस प्रकार की मदद हम टाइम टू टाइम मुहैया कराते रहेंगे जी। गांव के अंदर शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा के अंदर क्या है जी, जो हमारे गांव में जो बहन बेटियां हैं
आपके गांव में कोई लाइब्रेरी नहीं देखने को मिली मेरे को, क्योंकि एक अनुशासित लाइब्रेरी आज के दिन हर एक गांव में खुलने शुरू हो चुके हैं, लेकिन आपके गांव में ना कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था है। हमारी जो बहन बेटियां उनको कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है जी, जो आप आसपास जो कस्बा है ना दादरी, वहां पढ़ने के लिए जाना पड़ता है इतनी दूर। तो आप खेल सुविधाओं पर आपका क्या दान है? जो लड़कियां स्कूल में जाती हैं उनके लिए बस की व्यवस्था करवाऊंगा। और खेल यहाँ स्कूल हमारे गांव में युवा क्लब है, युवा क्लब ने लाइब्रेरी का हमारी पीछे मीटिंग भी हुई थी, उसमें लाइब्रेरी पर विशेष फोकस किया गया। लाइब्रेरी हरियाणा लेवल की यानी बड़ी लेवल की लाइब्रेरी होगी। अच्छा, बड़े लेवल की लाइब्रेरी की आपके ने सोच कर रखी हाँ। है। अच्छा, सरपंच साहब कह रहे हैं कि हमारे गांव के अंदर लाइब्रेरी के लिए युवा क्लब की मीटिंग पहले हो चुकी है, और लाइब्रेरी जो होगी वो एक हरियाणा लेवल की जो लाइब्रेरी होगी जी, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स वगैरह भी उपलब्ध होंगी बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। यानी सारी बुक्स, अच्छी कोचिंग की व्यवस्था होगी बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। जब हमारे यानी सरकारी नौकरी के लिए जो ये कोचिंग लेने के लिए जगह जगह लेते हैं, उसकी व्यवस्था यहीं करेंगे और अच्छी लेवल की व्यवस्था करेंगे। इसलिए यानी कि मेरी तो कोशिश ये होगी IAS IPS की तक की कोचिंग की व्यवस्था की मेरा ध्यान है। लो जी, सरपंच साहब रामफल जी अपने वचनों से बोल रहे हैं कि गांव के अंदर हमारे जो गांव से ऐसी कोचिंग की व्यवस्था करने जा रहा हूं मैं, यदि मैं सरपंच पद शोभित होता है तो IAS और IPS की तैयारी भी हमारे गांव स्तर पर ही होगी। सरपंच साहब, हमारे गांव के अंदर हम मानते हैं कि 10% या भी 15% ऐसे ग्रामीण हैं जो बिल्कुल गरीब हैं। उन गरीब तबके के लिए आपने क्या सोच रखा है? गरीब तबके जो भूमिहीन है उनको तो प्लाट की जमीन जो प्लाट की व्यवस्था करके देंगे। तो आप प्लाट अलॉट करवाओगे? प्लाट अलॉट कराएंगे। अच्छा जी। सरपंच साहब भूमिहीन, बोलो सर। हाँ, भूमिहीन भूमिहीनों के लिए सरपंच साहब कह रहे हैं कि जो भी गरीब होंगे गांव के लिए उनको प्लाट अलॉट करवाएंगे। सरपंच साहब अब ये गरीबों के लिए BPL कार्ड की व्यवस्था कोशिश करेंगे पूरी पूरी। लो जी, यानी जो भी किसी प्रकार की आर्थिक मदद के लिए गरीब, मेरा मेन उद्देश्य भी यही है। अगर मेरे बाकी जिंदगी बची हुई जिंदगी यानी जरूरतमंदों के लिए, जिन्हें जरूरत है हकीकत में, गरीब आदमियों के लिए, आम आदमियों BPL कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, ये सारी सुविधाएं यहीं पर होंगी। वो किसी को घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं आपके गांव में आया तो गांव के अंदर ना आपके गांव में कोई बैंक बुंक की कोई सुविधा नहीं है जी। आपके गांव के अंदर किसी प्रकार के कोई बैंक ATM की कोई सुविधा नहीं है। आपका क्या? बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, ये मैंने सोच भी रखा है। बैंक में बहुत जरूरत है, बैंक की व्यवस्था करवाई 100% करवाऊंगा। ATM की व्यवस्था बैंक होगा तो ATM भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक और ATM की सुविधाएं भी सरपंच साहब अपने घोषणा पत्र में शामिल करके चले हुए हैं जी। सरपंच साहब, मैं बात करता हूं, जब मैं आपके गांव के ग्रामीणों से मिल रहा हूं तो आज के माहौल में एक बात चल रही है जी। आज के दिन है ना, जो सरपंच जो उम्मीदवार आपके गांव में हैं सभी सरपंच दिखाई दे रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन ये सरपंच बन जाते हैं, लेकिन बनने के बाद गांव वाले कह रहे हैं कि दिखाई ही नहीं देते। आपका इस बारे में क्या कहना है? अगर गांव के भाइयों ने मुझे मौका दिया, जितनी भी ग्रांट आएंगी गांव की कमेटी गठित कर दूंगा, और गांव की कमेटी गठित करके जो भी ग्रांट आएगी गांव के समक्ष रखूंगा। ये ग्रांट आई है और कहाँ लगानी है। लो जी, सरपंच साहब बोल रहे हैं कि यदि मेरे गांव में कोई ग्रांट आती है तो गांव की इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। गांव की इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी ही डिसीजन लेगी कि गांव का पैसा कहाँ लगाना है। अच्छा जी। जी सरपंच साहब, मैं अभी गांव के इस चुनावी गर्मा गर्मी के माहौल में घूम रहा हूँ। यहाँ पर मैं जहाँ देख रहा हूँ इसके अंदर क्या हो जाता है सरपंच साहब कि दारू और पैसा खूब बटन लाग जाए इस टाइम पर। उस बारे में आपका क्या कहना है? शराब के मैं घोर विरोधी हूँ। आपके पास कोई आता नहीं है ऐसा? ना, मैं आता है तो मेरे पास वैसे आता भी नहीं कोई शराब के लिए। हाँ, और शराब को घोर विरोधी हूँ मैं। सरपंच साहब इस बोल रहे हैं कि शराब के घोर विरोधी हैं। मैंने सरपंच साहब से क्वेश्चन किया कि आपके पास कोई आता है तो सरपंच साहब कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल मना कर देता हूं भाई सब। सरपंच साहब, एक बात और समस्या आती है, इस चुनावी माहौल में थोड़े से भाईचारे में दरार आ जाती है।
तो इस भाईचारे को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये चुनाव में मैं पीछे भी लड़े हूँ, लेकिन हमने एक ऐसा संदेश दिया है, हमारे गांव में ऐसा ऐसा माहौल है, ये नहीं कह सकते कि सरपंच का चुनाव है, आगे देख लेना सर इलेक्शन वाले दिन। बिल्कुल भाईचारा जी। हाँ बिल्कुल। कई गांव में मैं यानी देखता हम हूँ कि आपस में कैंडिडेट बैठते उठते हैं। आप कैंडिडेट भी मिलते हो हाँ, एक दूसरे से मिलते हैं। ऐसा कई बार कहीं हुआ है जी, आप एक दूसरा कैंडिडेट भी आ रहा है और आप भी उत्तर पूछ रहे हो? हाँ बिल्कुल। हाँ, वहीं बैठ के चाय पीते हैं। फिर ये व्यवस्था पिछले साल से बदल दी है। दोनों एक का घर में पूछा तो वोट कौन सा हाँ, ले? तो दोनों मजाक करते हैं। वोट फिर कौन सा मांग किया हो उस घर में थे? वोट यानी मांग, वो भी मांगा, मैं मांगूंगा। लो जी, सरपंच साहब ने कही ये गांव में हम दोनों कैंडिडेट मिल भी जाओ। हाँ हाँ, एक घर में मिल जाए तो आपस में मजाक करते हैं, और क्या करते हैं। अच्छा अच्छा। तो भाईचारा का आप गांव बिल्कुल ठीक है भी फिलहाल? मेरे को इतना भाईचारा देखने लायक स्कूल में आना। सरपंच साहब बोल रहे कि मेरे गांव का भाईचारा बिल्कुल देखने लायक है, मेरे भाईचारे में किसी प्रकार की कोई दरार नहीं है। जी सरपंच साहब समझो, अब मान लो आपके गांव के बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने, सब ने आपको आशीर्वाद दे दिया और आपको सरपंच का पद शोभित हो गया, तो आपने ऐसा क्या काम सोच रखा है कि बनते ही पहला यो काम तो मैं करूँ ही करूंगा? जितने भी मैंने वादे करे हैं, सब वादे मेरे पहले ही हैं। हाँ, और शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों पर विशेष ध्यान दूंगा। हाँ। आपके गांव में मैं जब आया तो आपके गांव में बस स्टैंड पर ना कोई वाटर कूलर की सुविधा, ना कोई शेड की सुविधा। बस स्टैंड मतलब एक बस स्टैंड के ऊपर मैं जहाँ ग्रामीण बोल रहे थे कि कोई बस की भी कोई खास सुविधा नहीं है गांव के अंदर कि भी बसों का कोई टाइम हो, कोई बस आती हो टाइम टू टाइम। आप इस बस स्टैंड पर क्या? सरकार की सहायता से बसों का यानी प्रबंध करूंगा, और जितनी व्यवस्था है बस बस स्टैंड पे उसकी भी यानी कि बैठने की जगह है, शेल्टर लगवाएंगे, दीवार लगवाएंगे। ग्राम पंचायत में माणका साहब का हार्दिक स्वागत करती है। अच्छा, मुख्य प्रवेश द्वार भी बनवाओगे गांव के लिए? हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है जी। गांव के अंदर मैं जहां भी जा रहा हूँ, कई गांव के अंदर प्रवेश द्वार बने हुए हैं, लेकिन आपके गांव में प्रवेश द्वार नहीं था। ये एक अच्छी पहल है कि गांव के अंदर यदि किसी गांव में हम एंट्री करते हैं तो गांव का पता तो लगना चाहिए कि ये गांव आ चुका है। तो ये आपने बहुत अच्छा कदम सोच रखा है सरपंच साहब कि आपके गांव के अंदर एंट्री होते ही ये पता चल जाएगा कि माणकावास गांव आ चुका है। प्रवेश द्वार की आप बनाओगे पक्का? सरपंच साहब मैं आऊंगा देखने खातर से। मैंने आना हाँ हाँ 100% पक्का आऊंगा। मैंने ये पता है कि इलेक्शन में जो आप घोषणा कर रहे हो पक्की पूरी होनी चाहिए सारी। 100% है। जी सरपंच साहब, आप लास्ट में आपने आपका पूरा माणकावास गांव देख रहा है, तो आप लास्ट में अपने लिए क्या मैसेज देना चाहते हो गांव वालों को? अगर गांव के भाइयों ने मुझे मौका दिया, मैं लोगों के विश्वास पर खरा उतरूंगा। गांव के भाई जो भी ग्रांट वगैरह आएंगी, जो भी सरकारी सुविधाएं आएंगी, सबसे पहले कमेटी गठित करके गांव के सम्मुख इतनी ग्रांट आई है, कहाँ लगाना है, कैसे करना है, गांव के शिक्षित पढ़े लिखे सभी को साथ लेकर उनसे विचार विमर्श करके ये काम करूँगा। सरपंच साहब बोल रहे हैं कि मेरे गांव के लिए जितना भी पैसा आएगा उसकी ग्रांट की कमेटी बना करके ग्रांट को मैं लगाऊंगा। गांव के अंदर सच्चाई है, रियलिटी में को 2-3 बार सरपंच साहब ने ये बात तो कही है, पक्का बिना कही मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया ग्रांट का। बार बार सरपंच साहब ग्रांट पर जोर दे रहे हैं कि ग्रांट यदि मेरे गांव के अंदर आती है तो मैं पहली बार सीधी कमेटी बनाऊंगा। गांव की कमेटी बनाओगे ग्रांट के लिए? गांव की कमेटी बना करके गांव की कमेटी उसको पैसा लगाएगी गांव के लिए। हाँ जी सरपंच साहब देखो भाई, मैं गांव के सरपंच से मिला, ये सरपंच पद से उम्मीदवार हैं, मैं सभी गांव के सरपंचों से मिलूंगा, लेकिन आज का मतदाता बहुत जागरूक है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, सभी मतदाताओं का अपना मत अपना सोच समझ कर डालने का अधिकार हमारे देश के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर। हमें ऐसे नेता या ऐसे सरपंच को चुनना चाहिए जो हमारे आने वाले समय के लिए सोच समझ रखता हो कुछ। इसी प्रकार से मैं और सरपंचों से भी मिलूंगा आने वाले समय में। इसके लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ लो जी सरपंच साहब सुनो। जिस देश के शिक्षा, स्वास्थ्य, जवानों की यानी जो दो चीज है ना,
अगर ठीक है ना, तो उस गांव की, उस प्रदेश की, उस देश की दिशा बदल जाती है। विशेषकर खेल, स्वास्थ्य और एजुकेशन। जिस घर में एजुकेशन है ना, वहाँ अंधेरा नहीं होता। इसके पर विशेष फोकस होगा। और ये मैं सोच लेके चला हूँ ईमानदारी से, और मेरी जिंदगी गांव वालों को, भाइयों के सामने है आज तक मेरी। इस मोटो को लेके चले हूँ कि यानी कि सरपंच, यानी आने वाली पीढ़ियां ये कहें भाई सरपंच ये काम किसने किया। जो बेटी बहन बेटी है, जो अपनी बेटी जो दादा ने याद हाँ, करें। याद करें, आना टेम- आदर्श प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, अच्छा। ये मैं सोच लेके, और इसी मकसद से, गांव की सेवा करने के मकसद से सरपंच का चुनाव लड़ रहा हूँ। सरपंच साहब अपने मुखवाणी से बोल रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। क्योंकि जिस गांव के अंदर, ये अच्छी बात है, जिस गांव की शिक्षा सबसे, क्योंकि युवाओं को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का युवा थोड़ा सा नशे की लत में चल चुका है। यदि गांव का शिक्षित युवा होगा ना, तो सच्चाई में, रियलिटी में यही होती है कि जिस गांव का शिक्षित युवा है ना, वहां पर किसी प्रकार की दिक्कत है ही नहीं है। ऑटोमेटिक गांव की शिक्षा से ही गांव का सुधार हो जाता है। जरूरतमंदों के लिए, विशेषकर असहाय, लाचार, बेसहारा, उनकी सेवा करना चाहता हूँ मैं। हकीकत, जरूरतमंद की हर हालत में मदद करूंगा, जिसने हकीकत में जरूरत है। सरपंच साहब बोल रहे हैं कि मेरे गांव का कोई भी यदि जरूरतमंद व्यक्ति मेरे पास पहुंचता है, तो मैं उसकी हर संभव प्रयास करूंगा उसकी समस्या का हल करने का। हर टाइम 24 घंटा। 24 घंटा। सरपंच साहब बोल रहे हैं कि 24 घंटा गांव में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, किसी गरीब ने या किसी बेचारा किसी लाचार ने किसी प्रकार की किसी टाइम भी हेल्प हो चाहिए हो, तो सरपंच साहब 24 घंटा अवेलेबल रहूंगा। अवेलेबल। सरकारी सहायता के लिए पेंशन वगैरह, बीपीएल कार्ड, किसाना खातर, क्योंकि आप किसान तबका, किसाना जो खातर सरकारी सहायता आएगी वो किसानों को बिना भेदभाव के सभी भाइयों को दी जाएगी। सरपंच साहब बोल रहे हैं किसानों के लिए यदि कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा आती है, तो उसको बिना किसी भेदभाव के किसानों तक पहुंचाया जाएगा। जो जी, हाँ, भाईचारे कायम करेंगे, भाईचारा काम। बढ़िया भाईचारा, सबको साथ लेके चलूंगा, और सबको साथ लेकर गांव के विकास पर ध्यान दूंगा। हमने माणकावास गांव से जो रामफल जी प्रधान जी जो सरपंची के मैदान में है, इनसे विस्तार से बात की। इन्होंने शिक्षा, चिकित्सा के और स्वास्थ्य के ऊपर तो विशेष ध्यान रख रखा है। क्योंकि सरपंच साहब बार बार इन्हीं बातों पर फोकस कर रहे हैं कि बार बार मेरे को इसी और इशारा कर रहे हैं कि स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो और खेल हो, इनके अंदर तो मेरा सबसे पहला मोटो है। और सरपंच साहब ने गरीबों के लिए भी जो एक अच्छी घोषणा करी है कि यदि कोई गरीब है तो उसके लिए प्लाट अलॉट करे जाएंगे। प्लाट सरकारी जो सरकारी जो भूमि होती है उसके ऊपर प्लाट गरीबों को अलॉट किए जाएंगे। इसी प्रकार मैं और सरपंचों से भी मिलाता रहूंगा। और मकान है सरकारी सहायता के द्वारा, जो गरीबों को मकान है ज्यादा से ज्यादा दिलाने की कोशिश करूंगा। सरपंच साहब बोल रहे हैं कि गांव में गरीबों को जो मकान मिलते हैं ना, वो भी ज्यादा से ज्यादा दिलाने की कोशिश करूंगा। और सर मेरा इतना अनुभव भी है, प्रशासनिक दखल भी है और राजनीतिक अनुभव भी है, और मैं ऐसा स्कूल की व्यवस्था करूंगा जो सरकार की मदद से। जी, आजकल एक बात देखने में मिल रही है कि कई गांवों में सरकारी स्कूल बंद होने का कगार पर पूछ रहे हैं। सरकारी तो स्कूल हमारी कमेटी, स्कूल की कमेटी है, उसको यानी सक्रिय करेंगे और डेली हम चेक करेंगे। कितना टाइम तक आप समाज सेवा में लग रहे हो? मैं तो यानी होश संभाला है, तभी से मैं राजनीति में रुचि रखता हूँ, और तभी से मैं एमएलए का कैंडिडेट था मैं, और मैंने कोशिश करी, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पैर खराब हो गए। अब आप डोर टू डोर गांव में जा रहे हो, कितना क्या आशीर्वाद मिल रहा है आपने? मुझे तो सारे गांव का आशीर्वाद दिखाई दे रहा है, जो हमारी माताएं बहनें हैं उनका कितना क्या बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा बहुत प्यार मिल है। युवा पीढ़ी का युवा क्लब है ना, उसको मैं प्रोत्साहित करूंगा, और युवा क्लब यानी कि इनको आगे, इनका पूरा पूरा सहयोग करूंगा। आप युवा क्लब की मदद से जो अच्छे काम हो करूंगा। सरपंच साहब महिलाओं से जहाँ पर सरपंच साहब एक बात और है, गांव में आप मैं मान लूँ तो अपना अपना आपने कितना नंबर पर मान रहे हो, पहला दूसरा तीसरा बता दो, फिर भी आपने जाओ हो सर्वे पूछ रहे हो। ये तो गांव वाले बताएंगे। गांव वाले डिसीजन करेंगे।
गांव सरपंच साहब बोल रहे हैं कि ये जो डिसीजन होगा वो मेरे गांव वाले करके दिखाएंगे कि मैं किसे। मुझे पूर्ण भरोसा है गांव मेरे को आशीर्वाद देगा। सरपंच साहब को पूर्ण भरोसा है कि मेरा गांव मेरे को आशीर्वाद जरूर देगा। इसी प्रकार से आप चैनल को देखते रहिए, मैं और सरपंचों से भी रूबरू कराऊंगा उनके। हाँ जी, हाँ जी। राज आते हैं और चले जाते हैं, इतिहास कोई कोई लिखा करता है, मैं इतिहास लिखने आया हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा, मैं गणित, मेरी ये तो सोच है अभी इंडिया में शायद मेरा नंबर 1 गांव हो। लो जी। ये सेवा इस सोच के तहत मैं गांव की सरपंच का चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने कोई और मेरा मोटो ही नहीं कोई। हाँ जी, हाँ जी। सही बात, मेरे बच्चे कितनी की उम्र होगी, कितनी की उम्र होगी सरपंच साहब? 58। 58। हाँ तो आप बच्ची खुशी जिंदगी ने हाँ, गांव। बच्ची खुशी थी, ये गांव की सेवा में समर्पित है। अच्छा अच्छा। सरपंच साहब और बोल रहे विशेष गरीबों के लिए, गरीबों के लिए। हाँ हाँ क्या ऐसा है, जरूरतमंद के लिए मेरी बाकी हुई जिंदगी है ना, यानी जो जरूरतमंदों को विशेष का फोकस है मेरा, सेवा करूँ। सरपंच साहब बोल रहे हैं कि मैं मेरे गांव को उस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि मेरे गांव की तरफ इंडिया लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि मेरे गांव का नाम होगा, कि इंडिया में जानेंगे कि माणकावास गांव। देखने आए लोग, माणकावास भी कोई गांव देख है। हाँ देखने आए। हाँ जी। एक बात और देखी गई है कई गांवों में, क्यों शमशान भूमि का कोई क्या ध्यान ना दे। शमशान तो भूमि पर तो हमारे अच्छा वो शेड वगैरह बने हुआ है। अच्छा अच्छा। कई बार मैंने कई गांवों में सुना है मेरा कि। विशेष फोकस होगा सरकार की मदद से। रामदेव जी हैं, हाँ जी, हाँ जी। रामदेव जी इंडिया लेवल पर स्कूल बना रहे हैं, हाँ जी, हाँ और सरकार की सहायता से जी। मैं स्कूल, ऐसा स्कूल बनवाना चाहता हूँ कि यानी जिसमें योग हो, योग टीचर हूँ, बहुत यानी इस लेवल का बहुत अच्छे लेवल का स्कूल तैयार करवाऊंगा, अच्छी कोचिंग की व्यवस्था करवाऊंगा, यानी विशेष फोकस है मेरा इसमें। जी मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यू ले चुका हूँ, कई सरपंचों से मिल चुका हूँ, लेकिन पहली बार कोई सरपंच इतनी उम्र, इतना अनुभव, एमएलए तक की अपनी प्रतिभा के कैंडिडेट हमारे पास प्रधान जी हैं। इन्होंने भाई बहुत दिल की बात, बहुत ज़्यादा दिल की बात करी है भाई। सच्चाई में है ना, एक युवा जो मैं जितनी सोच होया करें, सरपंच साहब इस उम्र में वह सोच ले रहा है कि भाई मेरा गांव में इस सतर की कोचिंग हो कि मेरा गांव तो आईएएस आईपीएस निकल के निकले, मेरा गांव उस लेवल के ऊपर जावे कि गांव में मेरा गांव इंडिया के अंदर खेल है। के क्षेत्र में बच्चे बच्चे बाहर ना जाएं, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा कोच की व्यवस्था जबरदस्त करके दो, अच्छे कोच, अच्छे अच्छे खेल, यानी यानी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, हाँ जी, हाँ जी। ऐसी व्यवस्था करें। आपने किस लेवल तक जाना पड़ो खेल के अब लिए? किससे लेवल तक और बनता किस लिए? हाँ जी, हाँ जी। राजनीति का अनुभव है मेरा, हाँ जी, हाँ जी। फिर मैं यानी कि मुझे पता है काम कैसे होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। मंत्रियों से कैसे मदद ली जाती है, हाँ जी, हाँ जी। और ये तो आदमी की लगन पर बात होती है। एमपी तो पहले गणे बने हैं, हाँ हाँ हाँ। लेकिन यानी रामकृष्ण गुप्ता बीएमपी बना था, उसने शिक्षा का देखो न कितनी बड़ी संस्था खड़ी कर हाँ दी। जी, पूरा जो दादरी के अंदर जो शिक्षा चल रही है आज सिर्फ पूर्ण का आशीर्वाद है कि जो कुछ बन पा रहे हैं। सुनो मेरी, हाँ। रामकृष्ण एमपी तो बहुत हो रहे लिए, और उस टाइम तो कुछ होता भी नहीं था, लेकिन उसके पास उस पर विश्वास करते थे लोग। इतना बड़ा जोड़ा था उसके पास, दानी और दान दिया उसको। हाँ जी, तो ये विश्वास के मामले में तुमने, मैं मेरे गांव के बारे सुन रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा गांव मेरे पे विश्वास करता है। मेरी पूरी जिंदगी का यानी मेरा करेक्टर है, हाँ जी, हाँ जी। और इस विषय में पूरा विश्वास करता है मुझ पर। देखो जी, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है जो रामफल जी हैं उन्होंने, जो रामकृष्ण गुप्ता जी हैं, जो आज दादरी एजुकेशन सोसाइटी, जिनका नाम था दादरी, जो हमारा एक जिला है उसके अंदर सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में या हर क्षेत्र में जो उत्थान करने वाला व्यक्ति था रामकृष्ण गुप्ता जी। गांव जो हमारे गांव जो चरखी दादरी के अंदर जो कॉलेज है या कोई शिक्षा का कोई भी शिक्षा स्कूल उसी है, ने खड़ी कर रखी स्कूल है, तो लगभग उनकी ट्रस्ट पे चल रहे हैं हाँ फिलहाल। हाँ, उसकी ट्रस्ट पर और तो नहीं तो उसी से पढ़े हैं, गवर्नमेंट कॉलेज तो है नहीं है हमारे, कोई स्कूल नहीं। देखो ना उसने उस टाइम में इतनी बड़ी शिक्षा का प्रबंध किया था। रामकृष्ण अनाज आ रहे आदमी, एक फौजी आदमी है, एक उसने यानी देश चला दिया। इतना सच्चाई, बड़ा। ईमानदारी हाँ, तब किसानों तो के है। मतलब मेरा इतना। तो मकसद यही है, बाकी बाकी जो जिंदगी मेरी बाकी है ना, ये समाज सेवा में लगेगी। और मैं गांव वाला के विकास, अगर गांव मेरे गांव के भाइयों ने मेरे विश्वास किया, तो मैं गांव के भाइयों के विश्वास पर खरा उतरूंगा। इनको ये कहने का मौका, इनके विश्वास को धोखा नहीं दूंगा।
आपको कितना के विश्वास है कि आप थोड़ा सा शरीर तक थोड़ा सा आपका नहीं, शरीर, हाँ शरीर थोड़ा आपका डैमेज है। शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, फिर भी आप इतनी अच्छी सोच लेकर के आपने इतना विश्वास है कि आप यदि घर न रहो तो आपका गांव फिर भी आपके ऊपर भरोसा पूरा पूरा भरोसा, पूरा भरोसा। पूरा भरोसा। लो जी, सरपंच साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि यदि मैं मेरा गांव में सच्चाई में सरपंच साहब मैं इंटरव्यू भी लेने खातर आया, जब सरपंच साहब की मैंने हालत देखी थी, पैर जो है ने थोड़ा बहुत पैर ने शरीर ने साथ छोड़ दिया, लेकिन आज के दिन है ना सरपंच साहब की सोच बिल्कुल फिर भी एक युवा सोच है भाई। सच्चाई में पहली बार किसी गांव का सरपंच से मिला हूं कि इतनी ऊंची सोच का है, जो कि अपना गांव ने एक राजनीति की मदद लेकर के इतनी ऊपर लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहली बार किसी सरपंच ने शुभकामना देने लग रहा हूं भाई। आज तक पत्रकार ने शुभकामना नहीं दी होंगी, लेकिन मैं रामफल जिया ने पहली बार एक शुभकामना देना चाहूं रामफल जी कि मैं आपका सरपंच बनते ही दोबारा इंटरव्यू लेना आऊंगा, आपके द्वारा मीठा मुंह करके जाऊंगा, क्योंकि पहली बार सच्चाई है भाई, कोई पत्रकार कोई किसी बड़ाई नहीं गिरा रहा है, पहली बार एक किसी बुजुर्ग और माता तुल्य पिता तुल्य बुजुर्ग जो मिले हैं कि जिनने इतनी साहसी बात, एक एक बात में दम मिला है भाई मैंने रियलिटी में ही। और मैं भी अपनी तरफ से शुभकामना दे हूं कि आप जल्दी ये सरपंच बनो और गांव के अंदर जो आपने जितनी सोच युवा सोच ले रखी है ना वो आपकी सारी पूरी हो। मैं ग्रामवासियों का, युवा साथियों, युवा क्लब को सबका साथ लेकर और कमेटी में यानी शिक्षित लोगों की अलग से, जिनका जिंदगी में अनुभव है उनको सभी को साथ लेकर, क्योंकि गांव में वकील भी हुए हैं, डॉक्टर भी हुए हैं और सब क्या है सब क्या है फौजी भी हो, सारे हाँ, सबको साथ लेके चलूंगा और सलाह के बगैर कोई काम नहीं करूंगा। यार बहुत अच्छी पहल है जी। मेरे गांव में यदि कोई वकील है, कोई शिक्षित अस्पताल में कोई डॉक्टर है या कोई वकील है तो उनकी कमेटी बना के काम करना भी बहुत अच्छी सोच है भैया। युवा क्लब को प्रोत्साहित करूं, युवा क्लब को प्रोत्साहित हाँ करेंगे। बिल्कुल करूंगा। युवा युवा जवानों में काम करने की ताकत ज्यादा होती है। जो युवा यदि जिस गांव का आगे बढ़ेगा ना तो ये गांव आगे बढ़ेगा जी। कई कई ऐसे, एक फौजी था को मैं नाम भूल गया, तो फौजी देख रहा, यानी उसने उस गांव में सबसे ज्यादा फौजी लगे हुए हैं, कोच था, उसने बच्चों तैयार किए तो गांव में कितने यानी बेरोजगारी दूर कर दी। ऐसी सोच आपकी भी है? कोई मेरे गांव में कोई फौजी हो? ऐसी सोच के तहत आ रहा हूँ। बची जिंदगी है ना, तो मेरी तो कोशिश ये होगी यानी कि जो सोच लेके आया हूँ ना मैं, उससे आगे ही काम करूंगा मैं। मेरी ये सोच है कि आदमी के 3 जन्म हैं, यानी समाज सेवा से बढ़कर कोई काम नहीं है, और मेरे जो घर की मेरी कोई जिम्मेवारी है नहीं। अब बच्चे सारे एडजस्ट हैं, तो ये बची हुई जिंदगी समाज के लिए लगाएंगे। सरपंच साहब कह रहे हैं मेरा गांव मेरा घर परिवार भी सक्षम है, लेकिन मैं अपनी जो बची हुई ज़िंदगी है, जो मेरी 50-60 साल की ज़िंदगी होगी, उसके बाद जो 20-30 साल की जो ज़िंदगी बच रही है उस ज़िंदगी ने मैं मेरा गांव वाला के लिए लगा दूं। बहुत अच्छी सोच सरपंच साहब की है। तो इसी प्रकार से मैं भी पहली बार किसी सरपंच से प्रभावित हुआ हूँ कि इतनी इतनी बुजुर्ग होते हुए भी इतनी युवा सोच के साथ। और मैं गांव वालों से भी एक अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना सोच समझ के वो वोट का मत का प्रयोग करना भाई, क्योंकि आने वाली जो आपकी 12 तारीख है उस दिन आपने आपके गांव के 5 साल के लिए अपना अपना सरपंच चुनना है, तो आप सोच समझ कर मत का प्रयोग करो। और सरपंच साहब को एक बात और बोल दे कि ये मतलब अपनी बहन बेटियां खातर बता दो कोई, क्योंकि बहन बेटी भी अपने देखने लग रही हैं, तो आप उन खातर के सोच रखी है कि कई बार क्या है, कई लड़कियां का माँ बाप एक्सपायर हो जाए और उनकी शादी हो रही है, तो उन खातर आप क्या करोगे? बहन बेटियों के लिए मैंने पहले बोला है, जब जरूरतमंद है ना उसको तो विशेष तौर से तकलीफ नहीं पड़नी दूंगा। रही बात बहन बेटियों की जो व्यवस्था शिक्षा स्वास्थ्य इसके विषय में जो भी जरूरी होगा वो मैं करूँगा। किसी प्रकार की बहन बेटियों को किसी प्रकार की भी जो हेल्प की जरूरत होगी तो सरपंच साहब 24 घंटे या हर टाइम अवेलेबल रहेंगे। सरपंच साहब ने पहले भी कही थी कि उच्च लेवल की बेटियों के लिए कोचिंग की व्यवस्था में सोच बहुत ऊंची लेके चल रहा हूँ मैं। यानी मैं ये सोचता, मैं एक दिन देख रहा था टीवी पे, यानी कि गुजरात में एक गांव है, मन कर गया जी ये पे। हाँ, मेरा मन कर गया कि आप एक अच्छा सा मोटिवेशन थॉट सुनाओ जिंदगी का, कोई एक किस्सा, कोई थॉट। मैं कहना रहा
मैं गुजरात को मैं अभी देख रहा था टीवी पे, एक गांव है उसमें उनकी गलियां, उसकी बिजली 24 घंटा बिजली की व्यवस्था, सौर ऊर्जा का प्रबंध कर, सौर ऊर्जा गांव है, सौर ऊर्जा से इस गांव की लाइटें 24 घंटा तो रहती कितना बिजली बिल देना पड़ा है, कितना खर्चा हो जाएगा? है। सौर ऊर्जा का मैं उस लेवल तक की सोच रखता हूँ, और मुझे पता है काम कैसे होते हैं। सरकार के सहयोग के बगैर इतने बड़े काम होते नहीं, और सरकार में मेरा यानी कि राजनीति का अनुभव है, तो उससे मैं फायदा उठाऊंगा। और शिक्षा में जिन लोगों से शिक्षा का लेवल सुधारने के लिए जिन लोगों की दानियों की जरूरत होगी, दानियों को लेके आऊँगा, और सरकार की जरूरत पड़ेगी सरकार को। गाँव में भी जी कई प्रकार की हस्तियाँ हैं, गाँव में अमीर बानिया भी हुए हैं, सब डाल के हुए हैं। तो आप किससे डाल के स्पोर्ट लेना चाहते हैं? सारी यानी हाँ, तो यानी 24 घंटा सोच यही होगी, हर गांव को यानी हमारे गांव अलग से दिखे। अगर लो जी, सरपंच साहब ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बेटियों के लिए, गरीब परिवारों के लिए। तो विशेषकर गरीबों के लिए मैं तड़के भगवान के नाम लेते वक्त ये सोचता हूँ, ओम विश्वानी देवस्त्राणी यद भद्रम तनासु परासु गसामी, ये दाता मुझे ताकत दे, अगर मुझे जो ताकत दे, हे परमपिता परमात्मा मुझे ताकत दे, मैं आपसे वादा करता हूँ बची हुई जिंदगी दीन दुखिया असहाय लाचार बेसहारा लोगों की सेवा में लगा दूंगा। मैं भगवान से वादा करता हूँ ये। सुबह शाम जब जोतपत्ती करते हैं तो भी सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब के बारे में सोचना, बार बार जरूरतमंद के बारे में, जरूरतमंद के बारे में, ऐसा है गरीबों के बारे में सोचना। क्योंकि कई बार सरपंच है ना अपना ऊपर ऊपर तक की सोच के रह जाए हैं। सरपंच साहब बहुत अच्छी सोच के साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छा इनका ये गांव के लिए योगदान रहने वाले है आने वाले टाइम में। तो आप इसी प्रकार थे की खबरां ने जानता रहो, सुनता रहो। इसके लिए हमारे चैनल देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।